बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। प्रिंटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 22। चलें स्टार्ट करते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन यानी कि डेडलॉक को होने से बचने के लिए और डेडलॉक से किस तरह बचा जाए, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो 4 कंडीशन जो कि डेडलॉक अकर होने में अहम किरदार अदा करती हैं, उनसे बारी बारी कैसे बचा जाए, यानी कि उनमें से कोई एक भी अगर ना हो तो डेडलॉक की सूरत में नहीं जाएगा कोई भी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जो हमने देखा था, सबसे पहले था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा था होल्ड एंड वेट, तीसरा था नो प्रम्पशन, चौथा था सर्कुलर वेट। तो इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन ना हो तो कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में नहीं जा सकता। तो आप कोशिश करें कि फिर इन चारों में से किसी एक से बचा जाए, ताकि एक अगर ना होगा तो बकाया जो 3 होंगे वो डेडलॉक में नहीं जाएंगे। तो बारी बारी इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये चारों में से अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को निकाल देंगे तो बकाया जो 3 होंगे फिर भी हम डेडलॉक में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल सोर्सेज। तो इसमें यह है कि एक उन्होंने ऐसा सोर्सेज पकड़ा होता है जो कि मस्ट भी नॉन शेयरेबल हो, यानी कि जिसको शेयर किया ही ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल ओनली वन प्रोसेस कैन हैव एक्सेस टू द प्रिंटर एट ए टाइम, अदरवाइज आउटपुट इज़ डिस्टर्ब्ड। अगर ऐसा होता है कि प्रिंटर को हम शेयरेबल बना देते तो फिर इस तरह होना था कि जो भी प्रिंट आउट होना था वो मुख्तलिफ लोग अगर एक टाइम पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रिंटर के लिए, तो मे भी पॉसिबल है कि उनका सारा डाटा आपस में गड़बड़ हो जाए। सम रिसोर्सेज कैन बी मेड शेयरेबल लाइक रीड ओनली फाइल, सेवरल प्रोसेस कैन बी ग्रांटेड रीड ओनली एक्सेस टू द फाइल विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। However, deadlock cannot be prevented by only deny the mutual execution condition because some resources are non-shareable। तो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये कहें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम निकाल दें तो वो डेडलॉक में नहीं जाएगा, बल्कि हो सकता है कि इसको हम निकाल भी देंगे तो वो फिर भी डेडलॉक में जा सकता है। फिर उसके बाद है कि अगर हम होल्ड एंड वेट को निकाल दें, यानी कि इन चारों में पहले हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कांटा लगाया था, अब हम अगर होल्ड एंड वेट को निकाल दें तो फिर क्या होगा। डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय द डिनाई द होल्ड एंड वेट पर प्री कंडीशन, यानी कि अगर हम होल्ड एंड वेट्स को निकाल दें तो फिर भी हम डेडलॉक से बच सकते हैं। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिफरेंट वेज। इस तरीके पे अमल करते हुए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। One approach is that the process requests all the resources that is need in one single request at process startup. The system will not grant any resource in the list until they can grant all the required resources. होल्ड एंड वेट में ये होता था कि किसी ने एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्सेज पकड़ा हुआ है और एक ही वो रिक्वेस्ट किए बैठा हुआ है। तो इसके 2 तरीके ये हैं कि इससे किस तरह बचा जाए। या तो उसको सारे के सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उस प्रोसेस को दे दिए जाएँ, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि वो अपना काम करके रिसोर्सेज वापस कर दे। या फिर ये है कि उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जितने भी वो वापस ले लिए जाएँ, उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। तो जब तक ये रिसोर्सेज अगले बंदे को दे के वो फारिग नहीं करते थे तब तक इसको फ्री बैठना रहना चाहिए। यानी कि यही बात है कि या तो उससे सारी चीज़ें वापस ले लो या उसको सब कुछ दे दो, ताकि वो अपना काम करे या फ्री बैठे, दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह इस होल्ड एंड वेट से भी बचा जा सकता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती हैं इस अप्रोच के ज़रिए कि अगर हम सब कुछ ही उसको दे दें तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसको इतनी चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो। फ़र्ज़ करें हमने उसको 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 5 के 5 उसको दे दिए, तो हो सकता है उसको तो सिर्फ 2 की ज़रूरत हो। तो एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरी जो सूरत हाल थी कि अगर सब कुछ वापस ले लिया जाए तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो स्टारवेशन का शिकार हो जाए, तो वो डाई हो जाए, यानी कि प्रोसेस ही ख़त्म हो जाए जब हर चीज़ उससे वापस ले लें। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरी जो कंडीशन है, पहले हमने देखा कि म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को किस तरह ख़त्म किया जाए या होल्ड एंड वेट। अब जो तीसरी जो कंडीशन थी वो थी नो प्रम्पशन। तो अगर हम नो प्रम्पशन को निकाल दें तो फिर क्या होगा। प्रम्पशन ऑफ रिसोर्सेज मीन डैट वी टेक अवे रिसोर्सेज फ्राम प्रोसेस व्हेन दे वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज। यानी कि प्रम्पशन का मतलब है कि हम रिसोर्सेज ले लेते हैं प्रोसेस से अगर वो किसी का आगे वेट कर रहा था, यानी कि फ्री बैठा था, वो यूज़ नहीं था कर रहा, तो हम उससे वापस ले लेते हैं। तो इसमें भी 2 कंडीशनें आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे ने या एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, तो अगर तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाए, इस प्रोसेस के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी उसे वापस ले लिए जाए। तो उसे कह दी जाए कि तुम अभी वेट करो। दूसरी सूरत हाल ये है कि जिस रिसोर्सेज के लिए उसने रिक्वेस्ट की है वो रिसोर्सेज अगले बंदे से ज़बरदस्ती लेके इसको दे दिए जाएँ कि भाई ये लो तुम अपना काम करो।
यानी कि किसी ना किसी तरीके से हमने डेड लॉक की कंडीशन से बचना ही बचना है। तो इसके लिए फिर हम मुख्तलिफ तकनीक इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यह है कि नो प्रोफेशन में से यही है कि या तो वो जिससे रिक्वेस्ट की गई है वो अवेलेबल है तो ठीक है, तो वरना इससे भी वापस ले लो जो इसके पास थे। तो या फिर अगर उस बंदे से ज़बरदस्ती ले लो और इसको दे के इसको कहो कि तुम अपना काम कर लो। तो इसमें भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि ये नॉन प्रेम्पटेबल है, तो फिर वो क्योंकि नो प्रेम्पशन में यही होता है कि आपको रिसोर्सेज नहीं मिल सकते, इसको आप प्रेम्पटेबल बनाना ही पड़ेगा। तो दूसरा ये है कि दिस स्कीम कैन आल्सो लीड टू स्टारवेशन, तो ये भी स्टारवेशन की तरफ लेकर जा सकती है। यानी कि फ़र्ज़ करें प्रोसेस को कोई ना कोई चीज़ अगर नीड है अपना प्रोसेस जारी रखने के लिए, तो उसको कोई ना कोई रिसोर्सेज फिर मौजूद होना चाहिए। लेकिन सब कुछ अगर वापस ले लिया जाए तो हो सकता है वो स्टारवेशन का शिकार हो जाए। म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेम्पशन के बाद जो चौथा था वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय मेकिंग सर्कुलर वेट इम्पॉसिबल। अगर हम सर्कुलर वेट को ख़त्म कर दें तो हो सकता है हम डेडलॉक में ना जाएं। वी कैन डिफाइन एन ऑर्डर बाय विच प्रोसेस गेट रिसोर्स टू प्रिवेंट सर्कुलर वेट। तो हम तमाम रिसोर्सेज के लिए ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं कि भाई पहले तुमने रिसोर्सेज लेने हैं, अब तुमने रिसोर्सेज लेने हैं, अब तुमने रिसोर्सेज लेने हैं, अब तुमने रिसोर्सेज लेने हैं। तो हम एक तरह का शेड्यूल बना के दे देंगे कि अब तुमने रिसोर्सेज लेने हैं, अब तुमने लेने हैं। इस तरह वो डेडलॉक में नहीं जाएंगे। For example, each resources type is assigned a number. The process can only get resources in the increasing order of those resources number. यानी कि हर प्रोसेस और हर रिसोर्सेज को नंबर साइन कर दिए जाएंगे, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उस रिसोर्स को यूज़ करेगा और ख़त्म हो जाएगा काम। सपोज टेप ड्राइव हैज़ नंबर 1, डिस्क ड्राइव हैज़ नंबर 5 एंड प्रिंट ड्राइव हैज़ नंबर 12। हर एक कोई खास नंबर असाइन कर दिया गया। ए प्रोसेस वांट टू रीड द डिस्क ड्राइव एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट, इट विल फर्स्ट नीड टू एलोकेट ए डिस्क ड्राइव दैन द प्रिंटर। तो इस तरह एक नंबर ही बन गई है कि पहले तुमने ये यूज़ करना है, फिर तुमने ये यूज़ करना है, फिर तुमने ये यूज़ करना है। इट विल बी प्रिवेंट फ्रॉम द डूइंग इट इज़ द रिवर्स ऑर्डर। प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, the order of the sources numbering may prove arbitrary and inconvenient. This is not a very serious problem. There are often mutual way to numbering resources. For example, process generally use input device before output devices. The order of numbering can force process to request resources before they need them. तो इस तरह भी इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम ये हैं कि नंबरिंग के हवाले से किसी ने पहले यूज़ करना है, किसी ने बाद में यूज़ करना है, तो इसके लिए भी थोड़ा ड्रॉबैक अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।